इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन इनकम के ऊपर कैसे इनकम टैक्स लगता है। जी हाँ, तो अगर आप इंडिया में बैठे हुए डॉलर्स के अंदर अर्न कर रहे हैं तो कितना आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है, जीएसटी के उसके ऊपर क्या रूल्स वगैरह होते हैं, कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल होता है, आपको फॉरेन की टैक्स जो क्रेडिट होती है वो कैसे क्लेम करनी होती है, फॉरेन का जो रेमिटेंस होता है वो आईटीआर में कैसे रिपोर्ट होता है, प्लस डबल टैक्सेशन अवॉइडमेंट्स एग्रीमेंट वगैरह वो चीज़ें क्या रहती है, कितनी स्लैब रेट लगती है। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं अपनी फॉरेन इनकम के ऊपर, टैक्स एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, या फिर अगर आप आईटीआर फाइलिंग वगैरह की भी सर्विस लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ को चेकआउट कर सकते हो। तो पहले देखो, अगर मैं फॉरेन इनकम की बात करूँ तो जैसे हमारे इंटरनेट की इकोनॉमी बढ़ रही है, कई सारे लोग जो है फ्रीलांसिंग करते हैं, यूट्यूब से उनको डॉलर्स में अर्निंग होती है, ब्लॉगिंग से एडसेंस से उनको अर्निंग होती है, अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, और इसके अलावा फ्रीलांसिंग जॉब के अंदर कई बार रिमोट एम्प्लॉयमेंट भी होता है जहाँ पे आपको एक फिक्स सैलरी यहाँ पे दी जाती है। तो आपको यहाँ पे यूएसडी जो है मिलता है पेपाल के थ्रू, वायर्स ट्रांसफर वगैरह मिलता है, डायरेक्टली इंडियन बैंक अकाउंट के अंदर भी क्रेडिट होता है। तो इसके अंदर जैसे फ्रीलांसिंग इनकम की बात करूँ, अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिलता है, यूट्यूब ब्लॉगिंग तो है ही, अफिलिएट मार्केटिंग है। इसके अलावा मैंने बताया जैसे अगर आप ड्रॉप शिपिंग वगैरह भी करते हैं, कई बार इंडिया में बैठे बैठे बेसिकली आप यूएस के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको जो है अर्निंग डॉलर्स के अंदर रिसीव होती है। अब भाई सबसे पहले बात करते कि यहाँ पे आपको टैक्स लायबिलिटी को जो है जानने से पहले आपको अपना खुद का रेजिडेंशियल स्टेटस पता होना चाहिए। तो एक सिंपल सी बात करो, देखो अगर आप इंडिया के अंदर ही रहते हो और ये सारी फ्रीलांसिंग वगैरह करते हो तो आप एक रेसिडेंट पर्सन की कैटेगरी में आते हो। लेकिन अगर आप मान लीजिए बाहर रह रहे हैं और जस्ट टेम्परेरी बेस पे इंडिया पे आए, और अगर आपका एनआरआई स्टेटस है, और इसको भी कैलकुलेट करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप गूगल पे लिख सकते हैं इनकम टैक्स रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेटर, तो आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे सिंपली आप अपना जो है कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट या सेलेक्ट कर लीजिए, और जितने भी दिन आप बाहर थे या इंडिया में कब आपने अराइवल किया है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप डेट डालेंगे तो ये आपको स्टेटस बता देगा। मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, अगर आपका स्टेटस जो है रेसिडेंट है तो आपकी जो इंडिया के अंदर जो इनकम है प्लस आपकी फॉरेन से भी जो इनकम आ रही है, दोनों के ऊपर यहाँ पे टैक्स लगता है, मतलब आपकी ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। वहीं पे अगर आपका एनआरआई का स्टेटस है तो सिर्फ इंडिया से जो आपकी इनकम है उसी पे आपका टैक्स लगेगा, बाहर से जो आपकी इनकम है उसके ऊपर इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब देखो, अगर जैसे मैंने बताया कि रेसिडेंट अगर पर्सन है तो भाई दोनों ही इनकम आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। यानी इंडिया से जैसे मान लो अगर आप बैंक की एफडी का इंटरेस्ट वगैरह की इनकम हो गई, डिविडेंड की इनकम हो गई, कैपिटल गेन हो गया, साथ में फॉरेन की इनकम जो अफिलिएट मार्केटिंग से आप कमा रहे हैं, ब्लॉगिंग से जो आप कमा रहे, ये सारी रिपोर्ट होगी। और जबकि वहीं पे अगर कोई पर्सन एनआरआई है तो केवल जो इंडियन सोर्स इनकम है केवल वही यहाँ पे रिपोर्ट होने वाली है। अब देखिए, एक होता है आपका फॉरेन टैक्स क्रेडिट, तो ये एफटीसी क्या होता है, कई बार क्या होता है जैसे अगर आप मान लीजिए सैलरी बेस पे काम कर रहे हैं या आप यूएस के मान लीजिए स्टॉक्स के अंदर बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं, तो जो भी आपको इनकम जो है यहाँ पे आउटसाइड द इंडिया होती है उस पर वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो टीडीएस काट लेती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मान लो अगर आप यूएस के स्टॉक्स बाय करते हैं तो जो कंपनीज आपको डिविडेंड देती है, यूएसए क्या करता है 25% ऑलरेडी आपके डिडक्ट कर लेता है। तो उस केस में यहाँ पे कुछ कंट्री के साथ में इंडिया का एक डबल टैक्स अवॉइडमेंट्स एग्रीमेंट बना होता है। तो अगर आपने वहाँ पे टैक्स पे कर दिया तो वहाँ पे जो टैक्स आपने पे किया उसका क्रेडिट जो है इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इनकम होती है जहाँ पे आपको एक क्रेडिट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि भाई आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म यहाँ पे फाइल करना पड़ता है। तो देखो सिंपल सा रखता हूँ, अगर आप एक रेसिडेंट पर्सन हो, फ्रीलांसिंग वगैरह से भी इनकम आती है यहाँ पे आपकी, और तो वो एक प्रोफेशनल इनकम यहाँ पे काउंट की जाती है, तो उस केस में आप आईटीआर 3 या फिर आईटीआर 4 को फाइल कर सकते हो। अब आईटीआर 4 फाइल कैसे होती है, मेरे चैनल्स के ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी यहाँ पे वीडियोस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आप 44 ADA के अंदर आईटीआर 4 के अंदर अपनी प्रोफेशनल इनकम को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। और लेट सपोज अगर आप एक सैलरी वाले बंदे हो, फॉरेन से अगर आपकी सैलरी की डॉलर्स के अंदर इनकम आती है तो आप आईटीआर 2 के साथ में भी जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप ड्रॉप शिपिंग वगैरह ऐसी चीज़ें कर रहे हो, प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, एक्सपोर्ट ऑफ दिस सर्विसेज कर रहे हो, तो आप आईटीआर 3 भी यहाँ पे फाइल कर सकते हो। टैक्स रेट की बात करो तो इंडिया के लोगों के ऊपर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होती है, जो स्लैब रेट एप्लीकेबल होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो देखो, अभी अगर मैं राइट नाउ बात करूं, बेसिकली अभी जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे खत्म हुआ है तब तक हमारे पास में 2 रिजीम थी, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपका 5 लाख रुपए तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता, और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 7 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। फिर स्लैब रेट चलती है कि जैसे 7 से 10 पे 10% हो गया, 10 से 12 पे 15% हो गया, और अब इस साल से यानी फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 से
12 लाख तक कोई भी आपका इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। यानी अगर आप डॉलर्स के अंदर भी अर्न कर रहे हैं बेसिकली, और आपका नेट प्रॉफिट या आपकी जो टोटल इनकम है वो अगर 12 लाख के नीचे, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे। आईटीआर फाइल करना जरूर कंपलसरी है, वहां पे आपको गवर्नमेंट रिबेट प्रोवाइड कर देती है, मतलब टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आईटीआर के अंदर रिपोर्ट यहाँ पे करना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास में डीटीटीए की यहाँ पे जैसे मान लीजिए डिविडेंड है या कोई ऐसी इनकम है जिसपे टीडीएस कटा हुआ है, तो फिर शेड्यूल टीआर वगैरह एफआर के थ्रू यहाँ पे आपको वो क्रेडिट जो है क्लेम करनी पड़ती है। अब यहाँ पे आप एक सेक्शन समझ लीजिए, सेक्शन 44 एडीए करके, जो मोस्टली जो फ्रीलांसर्स लोग होते हैं जो प्रोफेशनल इनकम अर्न करते हैं इंडिया में बैठे बैठे अपनी सर्विसेज वगैरह को एक्सपोर्ट करके, तो वो लोग इसके अंदर ज़्यादातर अपनी आईटीआर फाइलिंग करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, जो भी आप डॉलर्स के अंदर यहाँ पे इनकम अर्न कर रहे हैं उसका 50% आप प्रॉफिट यहाँ पे सिंपली दिखा सकते हैं। यानी मान लीजिए अगर आप मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए आप 24 लाख रुपीस यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, तो 12 लाख रुपए तक आप अपना नेट प्रॉफिट जो है इंडिया के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो। और अच्छी बात है, न्यू टैक्स में 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यानी 24 लाख की अगर आपकी अर्निंग है तो 50% अगर आपके खर्चे हैं तो 50% का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करके आप अपनी आईटीआर यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इंडिया से डॉलर्स के अंदर यहाँ पे बाहर पैसा भेजना चाहते हो, क्योंकि वर्क के लिए लेट सपोज आपने फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपने और खुद जो है अपने अंडर के अंदर आपने टीम बनाई हुई है, वो भी बाहर से यहाँ पे काम कर रही है, उनको आप पेमेंट करते हो, तो यहाँ पे बताना चाहूंगा जो फॉरेन रेमिटेंस होता है बेसिकली आउटसाइड इंडिया, मतलब अगर आप बाहर भेज रहे हो अंडर द एलआरएस स्कीम, तो वहाँ पे टीसीएस की लिमिट होती है 10 लाख से ज़्यादा का अगर आपने सेंड किया। पहले तो ये 7 लाख का हुआ करता था, तो बैंक जो है आपका 20% टीसीएस डिडक्ट कर लेगा। लेकिन अच्छी बात ये कि जब आईटीआर अगर आप फाइल करते हो तो उस टाइम पे इसको आप एज ए रिफंड वगैरह क्लेम कर सकते हो अगर आपका कोई टैक्स नहीं बनता। अगर टैक्स बनता है तो उस लायबिलिटी के अगेंस्ट में ये टीसीएस आपका सेट ऑफ हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो इनकम टैक्स की बात हो गई। अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो अगर आप अपनी सर्विसेज फॉरेन क्लाइंट्स को दे रहे हैं और 20 लाख रुपीस पर ईयर से ज्यादा की सर्विसेज है, एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज है, तो देखो जीएसटी आपको पे नहीं करना, अपने क्लाइंट से चार्ज नहीं करना, लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। यानी आपको एक जीएसटी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आपको वहां पे प्रॉपर तरीके से रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज बतानी पड़ेगी। तो उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपको एलयूटी वगैरह फाइल करना पड़ता है, रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी पड़ती है। तो जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी जो है प्रॉपर तरीके से आपको कंप्लायंस यहाँ पे फुलफिल करने पड़ेंगे। तो एक सिंपल सी लिमिट है 20 लाख रुपीस अगर पर ईयर से ज्यादा की है तो डेफिनेटली फिर आपको एक फर्म के साथ में एक जीएसटी के अंदर आपको रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। इसके अलावा मैंने जैसे बताया कि डबल टैक्सेशन अवॉइडमेंट्स एग्रीमेंट होता है, तो यहाँ पे अगर आपका फॉरेन कंट्री के अंदर टीडीएस कटता है तो कई सारी कंट्री है, यूएसए है, यूके है, यूएई वगैरह है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, सबके साथ में हमारा एक एग्रीमेंट बना हुआ है। तो वहाँ क्या टैक्स का जो क्रेडिट है वो आप इंडिया में क्लेम कर सकते हो। तो देखो, अगर मैं आपको सिंपली तरीके से समराइज करना चाहूँ, अगर आप सैलरी कमा रहे हो अब्रोड से, प्रॉपर तरीके से आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, ठीक है, तो एज ए आईटीआर 2 आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो, टैक्सेबल दिखा सकते हो सैलरी। फ्रीलांसिंग वगैरह करते हो तो आईटीआर 3 या आईटीआर 4 की तरफ आप जा सकते हो। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में भी आप आईटीआर 3 की तरफ जा सकते हो। अफिलिएट इनकम है, एडसेंस की इनकम है, तो भी आप आईटीआर 3-4 को कंसिडर कर सकते हो। तो हमेशा सबसे पहले अपना रेजिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले चेक करो और प्रॉपर तरीके से देखो, अगर मैं रेसिडेंट बंदा हूँ या फिर एनआरआई बंदा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी फॉरेन की जो इनकम है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से आईटीआर के अंदर रिपोर्ट करनी है। अगर कोई क्रेडिट है तो उसको आप क्लेम कर सकते हो। और जैसे मैं बताया कि आपकी इनकम के बेस के ऊपर आपको आईटीआर फाइल करनी है। जीएसटी का कंप्लायंस, अगर उस लिमिट को अगर आप क्रॉस करते हैं तो जीएसटी के अंदर रजिस्टर कीजिए। और कोई भी अगर टीसीएस करता है तो उसका रेमिटेंस वगैरह जो है आप आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे क्लेम कर सकते हो, एज ए रिफंड क्लेम कर सकते हो। गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप हमसे सर्विसेज वगैरह लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।